राधे 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 राधे। जय माता दी भक्तों। बड़ी अच्छी सुबह हुई थी आज। ये तो थोड़ा दोपहर हो गया है। फूल बहुत अच्छे गुलाब के खिले मेरे आंगन में। ये मॉर्निंग व्यू है। और आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वैसे लेट हो गया है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो बता ही दे जो मेरे समझ में आ रहा है, और जो बाकी के दिन हैं उतने में हमें माता जी के पुण्य प्रताप मिल जाए, वही बहुत है। आज जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे बताना है आपको कि किस दिन कौन सा भोग लगाना है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, तो उस दिन हमको गाय के घी का भोग या उन घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, जिसमें चरणामृत का भोग लगाना होता है और गुलदाउदी का फूल चढ़ाते हैं। तीसरा दिन चंद्रघंटा के माता का होता है। उस दिन हम दूध और दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं। जैसा कि आज तीसरा दिन है, मैंने यही किया था। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दिन होता है। इस दिन हम मालपुआ का भोग लगाते हैं और चमेली का फूल चढ़ाते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का होगा, जिसमें हम चीनी, मिश्री, केला का भोग लगाते हैं और पीले फूल चढ़ाते हैं। पीले फूल में कनेर वगैरह जो भी आपको मिल जाए। छठवां दिन आपका कात्यायनी देवी का होता है, जिसमें हमें मीठा पान का भोग लगाना होता है। अगर हम उसमें कत्था न डालें तो हम भी व्रत में ले सकते हैं। और साथ ही गेंदे का फूल चढ़ाइए। हाँ, एक चीज और है, शहद का भी भोग लगता है माई को। सातवां कालरात्रि। कालरात्रि माँ को कमल के फूल का फूल चढ़ता है और गुड़ की बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। आठवां दिन माँ गौरी का होता है। माँ गौरी को आप सब जानते हैं कि अष्टमी को हम नारियल चढ़ाते हैं और चमेली, बेला इन सब का फूल चढ़ाना चाहिए। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है, जिसमें हम अपने यहाँ कन्याओं का भोजन कराते हैं और खीर, पूरी, हलवा का भोग लगता है। इस तरह से भोग लगता है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने दिखाया कि जब सुबह हम उठते हैं, खुद नहा धो के सब करके, सबसे पहले हमको पूजा के समय गणेश जी को दिया जलाना चाहिए। फिर माता रानी को दिया जलाइए। फिर दिया जलाने के बाद ही स्नान आदि किया जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया है कि तस्वीरों को आप पोंछ दीजिए या एक ऐसी विधि करिए कि जैसे दिखाइए कि हाँ, मैं भगवान को साफ सुथरा कर रही हूँ, मैं नहला रही हूँ, साफ कर रही हूँ। इसी तरह मैंने भोलेनाथ को भी नहलाया है और ऐसे सब किया है। ये गुलदाउदी मैंने लगाया था, उसके बाद आप टीका करिए। फिर जहाँ एक ठाकुर, ये मेरे कान्हा अब जगे हैं। कान्हा का उठने का समय 7, साढ़े 7 से 8 बजे तक का होता है। तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, फिर जल रखिए कलश में, एक मंदिर में और एक अलग जहाँ माता जी के पास रखिए। ये परमानेंट रहना चाहिए आपका। उसके बाद फूल समर्पित कीजिए, पुष्प लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए, धूप दीप जलाइए और भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पाठ करिए। पाठ में आपको कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 जरूर पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद पाठ शुरू करना चाहिए। पाठ आप चाहे तो एक दिन में पूरा पढ़िए या जो है 2-2 पाठ करके पढ़िए, लेकिन जब भी आप पढ़ शुरुआत करेंगे दूसरे दिन इसी रूटीन में ही करेंगे। सिद्धि कुंज का श्लोक पढ़िए। ये देखिए, मैंने आपको दिया एडजस्ट करना बताया है। अखंड ज्योत जब
एक दिए में उसी का तेल रखिए और एक दिया रख लीजिए और उस जोत से जोत को जला लीजिए। ये गलत नहीं है, जोत से जोत को जला लिया जाता है। फिर आप किसी पकड़ से या किसी चीज़ से पहले नीचे से उसको ऊपर की तरफ निकालिए और उसके बाद उसके ऊपर जो भी कालिक लगी है उसको साफ कीजिए, तब करिएगा। ये मेरे शाम का रूटीन हो गया था। मैं शाम को भी इस तरह से पूजा की हूँ। देखिए, ये सब फूल जो हम माता जी को चढ़ाते हैं ना, उसको कतई ना फेंकिए और आप इकट्ठा करके रखिए और ऐसे ही प्लेट में रखिएगा। मैं आगे दिखाऊंगी। मैं प्लेट में वहाँ माता जी के पास ही रख दी हूँ। वो धीरे धीरे ऐसे ही नेचुरली सूख जाएगा और सूखने के बाद फिर हम उसको यूज में करेंगे और उसका यूज भी मैं बाद में बताऊंगी। माता जी की को प्रणाम कीजिए। अच्छे दरबार की जय। मेरा ये पूजा पाठ हो गया था फाइनली। उसका क्लिप है ये। तो बहुत इस तरह से आप करिए रोज। वैसे तो भाई पूजा की कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरी चीज एक और बतानी है आपको कि कल लक्ष्मी पंचमी है और कल शुक्रवार भी है। तो लक्ष्मी जी को मनाने का बहुत अच्छा दिन भी है। ये नवरात्र में पड़ रहा है। आप इस दिन माता लक्ष्मी का पाठ करिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, श्री सूक्त पढ़िए, सूक्त पढ़िए और लक्ष्मी जी का जो भी आपको माला जपना आता हो माला जपिए। कमल का फूल चढ़ाइए, कमल गट्टा से हवन कीजिए। तो ये देखिए मैं फूल रखी हूँ। इसमें मैंने फूल ही नहीं, मेरे पान का भोग जो लगाती हूँ वो भी है। इसमें तुलसी जी भी है, गुलाब भी है, गेंदा भी है। जो भी पुष्प और माता जी को जो भी चीजें चढ़ाई गई है वो सब मैंने रखा है। या तो फिर आप भाई उसको, आपके पास जगह हो तो मिट्टी के नीचे अच्छे से गाड़ दीजिए, गमले के अंदर डाल दीजिए दबा के। ये शाम को दिया है जलाई हूँ, जो कप खाली वाला था उसको मैं घर के अंदर जलाई हूँ और भरा वाला जो होता है वो एक बाहर जला देती हूँ। शाम को डेली रूटीन में मैं इतने दिए जलाती हूँ। हाँ, लक्ष्मी पंचमी के दिन भी आप दिए जलाइएगा, ढेर सारे दिए जलाइएगा। चारों ओर अपने दोनों दरवाजा चौखटों पे रखिएगा, बाहर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा आकाश दीप छत पे रखिएगा। इस तरह से जरूर जलाइएगा। इस तरह से ये डेली रूटीन मैंने आपके सामने अपना दिया है। और आपको आज मैंने 2 चीज बताई है। एक चीज बताया है भोग लगाना, इस दिन क्या करना है, और दूसरा मैंने आपको बताया है इसमें कि आपको जो है फूल को फेंकना नहीं है, यूज करना है, इस तरह से करना है। तीसरा बताया है बहुत जरूरी चीज कि लक्ष्मी पंचमी है कल 12